नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं डॉक्टर राजीव गर्ग, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज आपको विश्व एज़मा दिवस के उपलक्ष्य में आपको एज़मा से संबंधित जानकारियां दूंगा। एज़मा, जैसा कि आपको पता है, कि सांस के बीमारी है जिसको हम दमा या दम फूलना भी बोलते हैं। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जो दमा, हर सांस फूलना दमा नहीं होता। सांस की वो बीमारी जो कि युवा अवस्था में या यंग एज में होती है और जिसमें सांस बैठे बैठे भी फूलती है या पेशेंट को अपनी सांस की आवाज़ भी सुनाई देती है, उसे तो हम लोग दमा बोलते हैं। पर वो लोग जो अपने फेफड़े का दुरुपयोग करते हैं धूम्रपान के द्वारा या बहुत सारा प्रदूषण किसी भी वजह से या डस्ट के द्वारा, उनमें होने वाली जो परेशानियां होती हैं वो प्रायः 40 या 60 के 40 के दशक के बाद होती हैं। उसको हम लोग COPD कहते हैं। तो श्रोताओं को ये समझना ज़रूरी है कि दमा और दमा से जैसे बीमारियों में विभेद कैसे किया जाए, क्योंकि दमा का 100% कंट्रोल संभव है, जबकि अन्य सांस फूलने वाली बीमारी में हम लोग कंट्रोल तो लेके आते हैं पर 100% कंट्रोल की उसके अंदर गारंटी नहीं होती। दमा, जैसे कि मैंने बताया, कि बचपन से शुरू होता है, तो किसी भी एज में हो सकता है, तो लेकिन ज़्यादातर चाइल्डहुड एज में शुरू होता है और ये धीरे धीरे एज़मा मार्च करता है और ये अडल्टहुड में भी जाता है और लेट ऑनसेट एज़मा भी हो जाता है। एज़मा को हम लोग इन्हेलर्स के द्वारा, सबसे जो सफल और प्रभावी इलाज है उसके द्वारा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये बता दूँ, एज़मा में अभी तक हम लोग 2 तरह के इन्हेलर्स की बात करते थे। एक बोलते थे रिलीवर इन्हेलर, एक बोलते थे कंट्रोलर इन्हेलर। जो इस बार की एज़मा की थीम है वर्ष 2026 की, उसमें जो हमारा रिलीवर जो इन्हेलर है उसकी जगह जो कंट्रोलर इन्हेलर है उस पे ज़्यादा हम लोग की प्राथमिकता रहेगी। और ये प्राथमिकता रहेगी कि वो हर किसी भी तरह से जन जन तक उसकी जो है वो उपलब्ध हो सके, मुहैया हो सके, जिससे उसके लक्षण शुरू से ही कंट्रोल रहें। तो हमें जब लक्षण कंट्रोल रहेंगे तो उसको बीच बीच में उभरने से बचाने के लिए जो रिलीवर इन्हेलर है उसकी इस्तेमाल की आवश्यकता कम पड़ेगी। दूसरी बात, अपने एज़मा को बारे में छुपाएं नहीं, क्योंकि ये अधिकतर एज़मा से लोग जो है इसलिए छुपाते हैं क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ जो इन्हेलर का स्टिग्मा होता है, जिसके बारे में लोगों को भ्रांति होती है कि वो जीवन भर तक लेना पड़ेगा और उससे उसकी आदत पड़ जाएगी या लत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि ये एज़मा में जो इन्हेलर का उपयोग है वो आपके ज़रूरत की चीज़ है, वो एक लत की चीज़ नहीं है। तीसरी बात ये है कि इसकी जांच बहुत ही सरल और आसान है। अपने निकट के स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, अपने वहाँ पे अगर स्पायरोमेट्री की जांच होती है तो स्पायरोमेट्री की जांच कराएं। वहाँ पे संभव नहीं है तो आप मेडिकल कॉलेज में आएँ। मेडिकल कॉलेज में हर प्रकार के लंग फंक्शन की जांच उपलब्ध है, आप वो जांच करा सकते हैं। यहाँ तक कि आपके लक्षण इन्हेलर के लेने के साथ साथ कंट्रोल हैं या नहीं, उसके लिए आपकी फीनो की जांच, उस जांच की भी सुविधा आपके मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। तो आप आएँ और उस सुविधा का उपयोग करें और लाभान्वित हुएं। नमस्कार। रेडियो KGM 89